5-minute wisdom. परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमें बातें की हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा अपने आप को पूरी रीति से हमारे बीच में प्रकट किए हैं। प्रभु यीशु किस प्रकार से परमेश्वर को प्रकट किया है? ना केवल उसके मनुष्यत्वता के द्वारा, ना केवल उसका कार्य के द्वारा, ना केवल उसका शिक्षा के द्वारा, और ना केवल किए हुए हर एक चमत्कारों के द्वारा, बल्कि अपनी क्रूस और मृत्यु के द्वारा भी प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को हमारे बीच में पूरी रीति से प्रकट की है। तो क्रूस क्या है? क्रूस का महत्व क्या है? जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं कि हमारा ख्याल यही आता है कि ये ईसाई धर्म का एक धार्मिक प्रतीक है, पर यह हमारे मसीह जीवन और विश्वास का केंद्र है। कई बार जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हम केवल मसीह का दुख, मसीह का दर्द, मसीह का पीड़ा और मसीह का मृत्यु के बारे में ही हम लोग सोचते हैं। हालांकि ये सच है कि मसीह ने दर्द उठाया और सूली पर मारा, परंतु मसीह का क्रूस केवल दुख और मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह मृत्यु और कब्र से परे हुए पुनरुत्थान, पाप, शैतान और मृत्यु पर अनंत जीत की ओर इशारा करता है। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु ने सूली पे यानी कि क्रूस के द्वारा और मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को पूरी रीति से हमारे बीच में प्रकट की है? पहली बात, क्रूस में परमेश्वर का गुण और चरित्र पूरी रीति से प्रकट होती है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धार्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है। इन सारी बातें प्रभु यीशु जब कि क्रूस पर चढ़ा, उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इब्रानी में, प्रभु यीशु एक महायाजक होने के नाते वो पवित्र था, वो निर्मल था, वो और सारे पापियों से अलग था। और जबकि वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, उन्होंने ना केवल हमारे लिए बलिदान चढ़ाए, पर हमारे लिए पाप क्षमा का उपाय भी उन्होंने किया है। उसी के द्वारा, उसी लहू के द्वारा हम भी पवित्र बन सके। परमेश्वर पवित्र होने के नाते वो भी चाहता है कि हम सारे प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र बने, क्योंकि हम क्रूस पर परमेश्वर अपने पवित्रता को कितना महत्व देता है उसी के बारे में हम जानते हैं। ना केवल परमेश्वर के पवित्रता के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन रोमियो का पत्री अगर पढ़ेंगे, वहीं पे लिखा हुआ है कि जब हम पापी थे, परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से हमारे बीच में प्रकट हुई है। तो परमेश्वर का प्रेम भी प्रकट हुई है। उसी के बाद अगर देखा जाए, वही रोमी का पत्री अगर पढ़ेंगे, वहीं पे लिखा हुआ है किस प्रकार से परमेश्वर का धार्मिकता भी हमारे लिए प्रकट हुई है। तो इन सारे बातें परमेश्वर के गुण, चरित्र क्रूस पर प्रकट हुई है। दूसरी बात कि परमेश्वर का मनुष्य के लिए और सारे जगत के लिए उद्धार का उपाय भी उन्होंने प्रकट की है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है सारे लोग पापी हैं, और इन सारे लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा जो उपाय किया है, यानी कि क्रूस के द्वारा उनके साथ जो मेल मिलाप की और छुटकारा की उपाय की है, वो भी प्रकट हुई है। कि एफिसी का पत्री अगर हम पढ़ेंगे, वहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धर्म के अनुसार दिया है, ताकि मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा भी हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर दिया। ये जो मेल मिलाप है ना केवल इंसान के लिए है, पर सारे संसार के लिए भी है। तो क्रूस पे हम देखते हैं छुटकारा का उपाय और मेल मिलाप का भी उपाय, यानी कि पाप क्षमा का उपाय। तीसरी बात, ना केवल परमेश्वर का गुण या चरित्र क्रूस ने प्रकट करती है, ना केवल मनुष्य का पाप का क्षमा यानी कि संसार किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे उसी के बारे में, परमेश्वर का उपाय के बारे में, परंतु तीसरी बात यह है कि परमेश्वर सारे
जगत के लिए उसका भविष्य का जो योजना है उसको भी उन्होंने प्रकट किया है। किस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिलती है, यानी कि मौत से छुटकारा मिलती है और अनंत जीवन का मार्ग भी उन्मुक्त होती है। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि सारे संसार प्रभु यीशु के द्वारा छुटकारा पाए और अनंत जीवन प्राप्त करें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस का महत्व यह है कि क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का उद्धार का उपाय को जाने और परमेश्वर का योजना सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उसको हम जाने। प्रभु हम सबको आशीष दे।